आप सुनने जा रहे हैं खुशवंत सिंह की लिखी कहानी द मार्क ऑफ विष्णु। यह काले नाग के लिए है। तश्तरी में दूध उड़ेलते हुए गंगाराम बोला, मैं हर रात इसे दीवाल वाले उस बिल के पास छोड़ आता हूँ और सुबह उठते ही यह सफा चट मिलता है। हो सकता हो कि बिल्लियां पी जाती हो, हम बच्चों ने सुझाया। बिल्ली? गंगाराम ने विरक्ति से मुंह सिकोड़ा। कोई बिल्ली उस बिल के करीब फटकती तक नहीं है। वहां काला नाग रहता है। जब तक मैं उसे दूध देता रहूंगा वह इस घर के किसी भी व्यक्ति को नहीं ढसेगा। तुम सब जहां चाहो नंगे पैर घूमते रहो, जहां मर्जी आए खेलते रहो। हमें गंगाराम के संरक्षण की जरूरत नहीं थी। तुम एक बेवकूफ बुढ़ऊ ब्राह्मण हो, मैंने कहा। तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि सांप दूध नहीं पीते। कम से कम तश्तरी भरकर दूध तो हर दिन में वह पी ही नहीं सकते। हमारे टीचर ने हमें यह बताया था कि सांप कई कई दिनों तक सिर्फ एक ही बार खाता है। हमने एक घास वाला सांप देखा था जिसने एक मेंढक को निगल लिया था। मेंढक कई दिनों तक उसके गले में गोली की तरह अटका रहा। तब जाकर वह किसी तरह घुल घुल कर उसके पेट में पहुंचा। हमारी प्रयोगशाला में दर्जनों सांप मिथाइल वाली स्पिरिट बॉटल में डूबे हुए रखे हैं। क्यों? पिछले महीने ही तो टीचर ने सपेरे से एक सांप खरीदा था जो दोनों तरफ रेंग सकता था। उसका दूसरा सिर पूंछ की तरफ था। प्रयोगशाला में कोई खाली जार था ही नहीं, तो अध्यापक ने उसे एक धारीदार विषैले नाग वाले जार में ही डाल दिया। चिमटों से उसे एक साथ दोनों मुंह को पकड़ा। फिर टीचर ने उसे जार में छोड़ दिया और तुरंत ढक्कन बंद कर दिया था। जार में तो उसने मानो तूफान ही ला दिया था। चक्कर मार मार कर पहले वाले सांप को नोच फाड़ कर टुकड़े टुकड़े ही कर दिए थे। पवित्र मन के गंगाराम ने जुगुप्सा और संतरास से आंखें बंद कर ली। तुम्हें किसी दिन इसका बदला चुकाना ही पड़ेगा। हाँ, जरूर चुकाना पड़ेगा। गंगाराम के साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं था। बाकी हिंदुओं की तरह भी वह भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति में विश्वास करता था। ब्रह्मा संसार के जन्मदाता, विष्णु उसके संरक्षक और महेश उसके संहारक। इन तीनों में विष्णु में उसकी सर्वाधिक आस्था थी। प्रतिदिन तड़के ही वह अपने अभिष्ट विष्णु की प्रतिष्ठा में माथे पर वी के आकार में चंदन का तिलक लगाया करता था। वह ब्राह्मण था, लेकिन था निरा अनपढ़ और अंधविश्वासी। उसके लिए तो हर एक प्राणी मात्र ही पवित्र थे, भले ही वह सांप हो, बिच्छू हो या फिर कान खजूरा। जब कभी उसकी नजर इनमें से किसी पर भी पड़ती तो वह तपाक से उसको सरका देता कि कहीं हम उसे मार न डालें। हमारे बैडमिंटन के रैकेटों की चोट से प्रताड़ित ततैयों को भी वह उठाकर उनके भग्न पैरों को सहलाने लगता। कभी कभी उसे डंक भी लग जाते, पर उसका विश्वास फिर भी न डिग पाता। जंतु जितना ज्यादा भयानक होता, गंगाराम के उनके प्रति आस्था उतनी अधिक होती। इसीलिए उसे सांपों के प्रति श्रद्धा थी, और सबसे बढ़कर तो अजगर के लिए, जो वह उसका काला नाग था। अगर कहीं तुम्हारा काला नाग दिखाई दिया तो हम उसे जरूर मार देंगे। मैं तुम्हें हर्ग जैसा नहीं करने दूंगा। इसने 100 अंडे दिए हुए हैं। अगर तुमने इसे मार डाला तो सारे अंडों से अजगर बन जाएंगे। पूरा घर अजगरों से भर जाएगा। फिर तुम क्या करोगे? हम उन्हें जिंदा पकड़ लेंगे और बम्बई भेज देंगे। वहां इन सांपों को धोकर जहर काटने वाला सीरम बनाया जाता है। जिंदा अजगर का तो वो 2 रुपए दे देते हैं। 2 रुपए तो हमारे यूं ही बन जाएंगे। तुम्हारे डॉक्टरों के तो जरूर थन होते होंगे, पर सांपों को तो मैंने कभी नहीं देखे। लेकिन खबरदार, जो तुमने कभी इनको छुआ तक, वह फनियार नाग है। समझे? फन वाला नाग। मैंने इसे देखा है। पूरे 3 हाथ लंबा है। और जहां तक इनके फन की बात है, गंगाराम ने अपनी हथेलियों को खोला और सर को डुलाते हुए बोला, तुम खुद ही इसे कभी लॉन में बैठे धूप सेकते हुए देखना, तभी जान पाओगे। तुम कितने झूठे हो, तुमने खुद ही साबित कर दिया।
फनियार तो नर होता है, मादा नहीं। फिर इसके 100 अंडे देने का सवाल ही नहीं उठता। अंडे फिर तुमने ही दिए होंगे। बच्चों की टोली कह कहे लगाकर हंसने लगी। गंगाराम के ये अंडे होंगे, अब तो जल्दी हमें गंगाराम के 100 अंडे देखने को मिलेंगे। गंगाराम के पास कोई जवाब नहीं बचा था। नौकरों की तो यह नियति ही होती है, लगातार मुंह बंद कर दिए जाना। लेकिन घर के बच्चों द्वारा दिन रात मजाक का पात्र बनाया जाना गंगाराम के लिए भी असहनीय था। वे आए दिन उसे नीचा दिखाने की नई नई विशैली युक्तियां ढूंढा करते। वे कभी अपने धर्म ग्रंथों को भी नहीं पढ़ा करते। महात्मा गांधी जो अहिंसा के विषय में कहते, उसकी भी उन्हें परवाह नहीं थी। बंदूकें लेकर चिड़ियाओं को मारते फिरना या फिर मिथाइल स्पिरिट के मर्तबानों में सांप को डुबोना, बस यही आता था उन्हें। तो जीवन की पवित्रता में गंगाराम का विश्वास अडिग रहा। वह सांपों को खिलाता पिलाता था और उनकी रक्षा करता था, क्योंकि उसकी नजर में ईश्वर के बनाए तमाम जीवों में वे भी एक सर्वाधिक जघन्य प्राणी थे। अगर हम उन्हें मारने के बदले उन्हें प्यार कर सकें, तभी ईश्वर में हमारी सच्ची आस्था होगी। गंगाराम कौन सी विचारधारा को सिद्ध करना चाहता था, यह तो उसके लिए भी अस्पष्ट था। अपनी आस्था सिद्ध करने के लिए बस इतना ही काफी था कि वह रोज रात दूध भरी तश्तरी बिल के पास रख दे और सुबह होते ही वह इसे सफाचट हुआ देख ले। एक दिन हमने काले नाग को देख लिया। बरसात अपने जोरों पर थी। रात भर बारिश होती रही। ग्रीष्म ऋतु के झुलसाते सूरज की गर्मी में तपी सूखी झुलसी धरती में मानो एक नया जीवन उमड़ आया था। छोटे तालाबों में मेंढक टर्राने लगे थे। घास उगनी शुरू हो गई थी। केलों के चिकने पात हरे भरे होकर चमकने लगे थे। काले नाग के बिल में पानी भर आया था। उसका चमकीला काला फन सूरज की धूप में और भी चमक रहा था। नाग काफी बड़ा था, कोई 6 फुट लंबा रहा होगा, गोलाकार और मंसाल, मेरी कलाई की तरह। लगता है ये नागराज ही है, चलो उसको पकड़ें। काले नाग को हमने ज्यादा मौका नहीं दिया। जमीन फिसलन भरी थी। सारे बिल गटर के पानी से भरे पड़े थे। मदद के लिए गंगाराम भी घर पर मौजूद नहीं था। उसे खतरे की भनक भी लग पाती। इससे पहले ही बांस के डंडे हाथों में लिए हमने उसे चारों ओर से घेर लिया। जब उसने हमें देखा, उसकी आंखों से मानो अंगार फूट रहे थे। वह फुफकारते हुए चारों ओर थूक उगलने लगा। तभी मानो बिजली की फूर्ती से काला नाग केले के कुंजों की ओर लपका। जमीन कीचड़ भरी थी। वह रुकते पड़ते सरक रहा था। अभी वह 5 गज भी आगे नहीं बढ़ पाया था कि एक लाठी उसके बीचों बीच आकर पड़ी और बेचारे की पीठ टूट गई। चारों ओर इस कदर से प्रहारों की बौछार हुई कि वह काले सफेद रंग की पिचपिची लुगदी में ही परिणत होकर रह गया। खून और मिट्टी से वह लथपथ हो गया था, लेकिन उसका सर अभी भी सही सलामत था। इसके सर को मत कुछ लो, हम में से एक चिल्लाया। हम इस काले नाग को स्कूल ले जाएंगे। सो हमने कोबरे के पेट के नीचे बांस का डंडा डाला और उसे डंडे के सिरे पर टांग लिया। बिस्कुट के एक बड़े से खाली कनस्तर में हमने उसे डाला और फिर कनस्तर को रस्सी से अच्छी तरह से बांध दिया। फिर टीन के उस डब्बे को हमने एक चारपाई के नीचे छिपा दिया। रात को मैं गंगाराम के आसपास मंडराता रहा कि कब वह दूध से भरी तश्तरी लेकर आए। आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उससे पूछ ही लिया, आज तुम काले नाग के लिए दूध नहीं लेके जाओगे क्या? हाँ, ले जाऊंगा, गंगाराम ने चिड़चिड़ाते हुए जवाब दिया। तुम जाओ ना सोने। वह इस विषय पर और अधिक तर्क वितर्क नहीं करना चाहता था। उसे अब इस दूध की
जरूरत नहीं पड़ेगी। गंगाराम ठटका। क्यों? ओह नहीं, कुछ नहीं। इतने मेंढक है चारों ओर, उसे तुम्हारे दूध से उसका स्वाद कहीं ज्यादा भाता होगा। तुम दूध में चीनी भी तो नहीं मिलाकर देते हो। दूसरे दिन गंगाराम दूध की भरी भराई तश्तरी लेकर वापस लौटा। वह काफी खिन्न और उदास दिख रहा था। लगता था उसे हम पर शक हो गया है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि सांप को दूध से ज्यादा मेंढक पसंद होते हैं। हम लोग कपड़े बदलकर नाश्ता करने में जुटे थे। गंगाराम पूरे वक्त हमारे आसपास मंडराता रहा। स्कूल बस आई और कनस्तर को लेकर थोड़ी कठिनाई के साथ हम बस में चढ़ गए। जैसे ही बस चालू हुई, हमने गंगाराम को कनस्तर उठाकर दिखा दिया। यहाँ है तुम्हारा काला नाग, इस बक्से में, बिल्कुल सुरक्षित। अब हम इसे स्पिरिट में डालने जा रहे हैं। हमने देखा कि उसकी बोलती बंद हो गई है और छूटती बस को वह दीदे फाड़ फाड़ कर देख रहा है। स्कूल में काफी उत्तेजना फैली हुई थी। हम चार भाइयों की टोली अपनी उदंडता के लिए मशहूर है। हमने एक बार फिर यह साबित कर दिखाया था। कोबरा नागराज है, 6 फुट लंबा, फणियर। कनस्तर हमने विज्ञान के अध्यापक के हवाले कर दिया। डिब्बा अध्यापक की मेज पर स्थापित था और हम इसी इंतजार में थे कि कब इसे खोले और हमारे शिकार की सराहना करे। लेकिन टीचर ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई और हमें नए सवाल हल करने के लिए दे दिए। फिर वह अपनी चिमटी लाया और एक जार खोलकर उसमें कुंडली मारकर पड़े एक सांप को देखने लगा। फिर उसने धीरे धीरे डब्बे का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसके ऊपर बंधी सुतली जैसे ही ढीली पड़ी, ढक्कन एकदम खुलकर टीचर की नाक से टकराने को हुआ। उसके भीतर से काला नाग फन उठाकर बाहर निकला और फुफकारने लगा। उसकी आंखें लाल थी और वह टीचर के मुंह की तरफ लपका। टीचर ने उसे पीछे धकेला और कुर्सी के पीछे लुढ़क गया। डर के मारे उसकी घिघी बंद हो गई और वह सांप को घूरने लगा। सभी लड़के कुर्सियां छोड़कर उठे और चीखने चिल्लाने लगे। काले नाग ने सर उठाकर चारों तरफ का मुआयना किया और जीभ बाहर निकालकर चलानी शुरू की। फिर उसने जमीन पर थूका और आजाद होने के लिए भाग चला। डिब्बे में से वह जोर से जमीन पर गिरा। उसकी पीठ पर जगह जगह घाव थे। लगता था कि उसे अभी भी कष्ट हो रहा है, लेकिन किसी तरह वह दरवाजे तक जा पहुंचा। यहां आकर वह रुका। फिर से उसने अपना फन फैलाया, जैसे कि अगले खतरे की तैयारी कर रहा हो। क्लास के बाहर गंगाराम हाथ में दूध का कटोरा और जग पकड़े खड़ा हुआ था। उसने काले नाग को अपनी ओर आते हुए देखा तो वह अपने घुटनों के बल बैठ गया और कटोरे में दूध डालकर उसके सामने मानो रखने लगा। फिर दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा होकर जैसे क्षमा मांगने लगा। काला नाग क्रोध में था और उसने लपक लपक कर गंगाराम पर चारों तरफ से फन मारना शुरू कर दिया। उसके बाद वह धीरे धीरे दरवाजे से बाहर निकलकर नाली में घुस गया। गंगाराम दोनों हाथों से मुंह पकड़े जमीन पर ढेर हो गया। वह दर्द से तड़प रहा था। जहर ने उसे एकदम अंधा कर दिया था। कुछ ही मिनट में उसका शरीर नीला पड़ने लगा और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। माथे पर खून की बूंदें झलक रही थी। टीचर ने रुमाल से उसे पूछा तो नीचे विष्णु का तिलक दिखाई दिया, जिस पर काले नाग ने बार बार फन मारे थे। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ ज़रूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।